नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके अपने पास रखिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, आज मैं आपको किसी के ऊपर भी कोई टामण टूमण जादू टोना टोटका किया कराया लाग लपेट चौराहे की फटकार ओपरी माया की फटकार कुछ भी हो उसको मिटाने का एक शानदार तरीका बताता हूं। किसी भी देवी के मंदिर में बैठ करके धूप दीप के साथ सिद्ध मूंगे की माला से 1100 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। मंत्र वैसे तो स्वयं सिद्ध है, लेकिन आपके लिए मिसाइल की तरह काम करे, बंदूक की गोली की तरह काम करे। इसलिए 1100 मंत्रों का जाप करोगे तो देवी और आप में कनेक्शन पैदा हो जाएगा, लेन देन पैदा हो जाएगा, ऊर्जा में आदान प्रदान पैदा हो जाएगा। तो क्या है, आप कोई मंत्र जब चलाओगे, किसी पर खिलाया पिलाया टोना टोटका किसी पर चलाओगे ना, तो मंत्र आपका फास्ट काम करेगा। तो आप क्या करोगे, किसी भी देवी के मंदिर में लाल वस्त्र धारण करके देवी को नारियल चढ़ाएं, पान चढ़ाएं, तांबुल चढ़ाएं, देवी का खुला श्रृंगार रखें। खुला श्रृंगार का मतलब कोई भी सामान पैकेट में नहीं रखें। जैसे देवी के लिए कोई वस्त्र लाए हो, कुछ भी लाए हो, सुहाग सामग्री लाए हो, कुछ भी सुंदरता और सौंदर्य बढ़ाने की सामग्री लाए हो, कुछ भी, सारी सामग्री खुली होनी चाहिए। जैसे एक फेयर एंड लवली की ट्यूब भी लाए हो, सपोज करो, नाम नहीं लेना चाहिए, वो भी खोल करके रखनी पड़ती है। हम ट्यूब खोल के नहीं, मतलब पैकेट में से निकाल करके रखनी पड़ती है। और देवी को प्रसाद चढ़ाने का यही नियम होता है। चढ़ा करके फिर आप वहाँ बैठ करके और 1100 मंत्रों का आपको जाप करना। यदि कोई गरीब आदमी है, उसके पास यदि व्यवस्था नहीं है कुछ करने की, तो सिंपल वहाँ बैठ करके देवी से प्रार्थना करके कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं, मैं कहाँ से लाऊँ सामग्री, तो मैं ऐसे ही आपकी करूँगा, मैं मुझ पर कृपा करना। तो देवी कृपा कर देती है। वहाँ बैठ करके मूंगे की सिद्ध माला से 11 माला का जाप करने के बाद में आपका मंत्र अब सिद्ध हो गया। अब 21 बार मोर पंख से किसी को भी झाड़िए तो जादू टोना कुछ भी होगा वो उतर जाएगा। आपको लगता है इसको खिलाया पिलाया गया है, तो 21 बार पानी अभिमंत्रित करके थोड़ा सा उसको पिला दीजिए। ये पानी उसको 2-3 बार 5 बार 10 बार पिला दीजिएगा। जो भी कोई खून में भी अगर रेशा है ना, वो भी निकल जाएगा बाहर। उसका सारा किया कराया, उसको पिलाया बिलाया खिलाया पिलाया कुछ भी ना, कोई चाय में पिला देते हैं, कोई मिठाई में अभिमंत्रित करके खिला देते हैं, कोई किसी चीज़ के द्वारा शैतानी शक्तियाँ पेट में डाल देते हैं तो पेट में गुड़ गुड़ करता है, पेट में जैसे हवा से चलती हुई महसूस होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो देखिए, एक छोटा सा फर्क बताओ क्या, यदि किसी को प्रेतात्मा लग जाए तो अलग कहानी होती है, और किसी ने प्रेतात्मा उसको अभिमंत्रित करके प्रेतात्मा उसके शरीर में भेज दिया तो अलग बात होती है। क्या होता है, ये छोटे छोटे फर्क बीच बीच में थोड़ा सा मैं एंटरटेनमेंट के लिए दे दिया करता हूँ, थोड़ा समझ लिया कीजिए, मज़ा आएगा। यदि किसी को प्रेतात्मा खाने पीने की चीज़ में अभिमंत्रित करके उसके शरीर में भेजिए तो पहला काम क्या होगा, पहला उसका ये होगा कि उसे पेट में ऐसा लगेगा जैसे पत्थर रख दिया है। मेरी एक जान पहचान की एक लड़की थी, छत्तीसगढ़ भिलाई की, उसको किसी माध्यम से उसके शरीर में जिन्न भेज दिया गया था। तो उसको क्या ऐसा महसूस होता था जैसे पेट में पत्थर रखा हुआ है। अब क्या है, हाथ लगाओगे तो कुछ नहीं, वरना ऐसा लगेगा जैसे पेट में बहुत भार है, पत्थर है। जैसे कोई माताओं बहनों के पेट में बच्चा होता है ना, तो उनको भार सा महसूस होता है ना पेट में, ऐसा लगेगा जैसे पेट में कोई बैठा है, कोई बच्चा जैसे बैठा है, कोई पत्थर जैसे कोई पड़ा है, ऐसा हमेशा महसूस होगा। सोओगे तो पेट में से ऐसे हवा का इधर से इधर चलना, इधर से इधर चलना, इधर से इधर चलना, इधर से इधर चलना, ऐसे महसूस होगा। तो वहाँ कोई माता है भिलाई में, सिद्ध माता, उसने उसका वो टोना जो खिलाया पिला था वो काट दिया। उसके बाद में वो लड़की पेट से तो ठीक हो गई, खोपड़ी से बीमार हो गई, उसकी खोपड़ी में भी तकलीफ है। लेकिन अगर आम आदमी के साथ ऐसा हो तो ये सिस्टम है कि उसको पेट में ऐसा महसूस होगा, तो समझ जाना कि कोई पैशाचिक शक्ति, कोई जिन्नात की कोई शक्ति, कोई खबीज की शक्ति पेट में भेज दी गई है, और अब ये पेट में से निकलेगी कैसे। तो आज जो मैं मंत्र बताऊं, उस मंत्र का देवी की शक्तियों के कारण फट से निकल जाएगा, देर करने की आवश्यकता नहीं।
और यदि प्रेतात्मा किसी के पीछे चपटी है तो पेट से कोई लेना देना नहीं है, फिर उसकी गर्दन का भाग, ऊपर की गर्दन का भाग, गर्दन से ऊपर का जितना भी भाग है ना, वो प्रेत की चपेट में आएगा। प्रेत की चपेट में आएगा तो क्या होगा, उसे कान में ऐसा महसूस होगा, कान में जैसे कोई बोल रहा है। खोपड़ी पर जैसे वजन पड़ना, खोपड़ी पर जैसे अलग अलग सी वाइब्रेशंस उसमें महसूस होना, आंखों का भारी रहना, आंखें खुलती नहीं, दिन में भी आंखें नहीं खुलती, ऐसे नींद में टाइप आदमी रहता है। तो आप समझ जाना कि प्रेतात्मा की चपेट में है। तो चपेट में और पेट में, इन दोनों में फर्क है। इस प्रकार का फर्क मैंने अच्छी तरह से बता दिया आपको, आप आराम से उसमें पता लगा सकते हैं कि चपेट में है कि पेट में क्या है। तो चपेट में हो तो मोर पंख से जाएगा, मोर पंख से उसको उड़ाते रहिए, मंत्र देते रहिए। 21 बार सुबह, 21 बार शाम, 21 बार सुबह, 21 बार शाम, ऐसा 5-7 दिन तक अभिमंत्रित करेंगे उसको। तो जितना भी उसके ऊपर जो भी कोई लाग लपेट, चौराहे की है, कुछ भी है, तो सारी लाग लपेट हट जाएगी, वो एकदम जो है साधक ठीक हो जाएगा। तांत्रिक मायाजाल जितना भी होगा, किसी तांत्रिक ने भी अगर उसके ऊपर कुछ भेजा है तो भी चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पेट में है तो उसको पानी अभिमंत्रित करके दीजिए, और पानी उसको 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार पिलाइए, जब तक उसको एकदम रिलैक्स नहीं हो जाए कि हाँ अब एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, तब तक वो पानी उसको पिलाइए, पिलाइए, पिलाइए। और पिलाने के साथ साथ जैसे ही वो रिलैक्स हो जाए, तब आपको मान लेना कि अब ये छोड़ करके चला गया है। जो भी था लेटरिन में या पेशाब में, सारा जो भूतों प्रेतों की बुरी शक्ति है सारी निकल गई। अब इसके शरीर में कुछ भी नहीं है। फिर कोई कवच वगैरह से उसको ठीक करके बांध करके एकदम परफेक्ट किया जा सकता है। तो अब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने अभिमंत्रित करना सिखा दिया मंत्र। जो भी आदमी मंत्र वगैरह देगा वो शुद्ध होना चाहिए। जो आया है वो शुद्ध हो जरूरी नहीं, लेकिन जो आदमी मंत्र दे रहा है, मंत्र किसी पर मंत्रोच्चार कर रहा है, वो आदमी जिसके हाथ में मोर पंख है, वो आदमी शुद्ध होना जरूरी है। शुद्धतापूर्वक, सात्विकतापूर्वक साधना को कीजिएगा। मंत्र इसमें क्या, मैं आराम से तसल्ली से बताता हूँ, प्यार से इसको नोट कर लेना। स्क्रीन पर भी दे देगा मेरा असिस्टेंट की मज़े की बात बताता हूँ। अभी एक लड़का है, नया नया काम कर रहा है, तो अब नए नए रंग रूट है, कुछ पता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, गलती भी बढ़िया काम कर जाती है। तो मैंने उसको मतलब रिकॉर्ड करके दे दिया कि भाई सुबह उठने के तुरंत बाद में आपको ये काम करना। एक शॉर्ट वीडियो था, सुबह उठने के तुरंत बाद में ये काम करना। उसने क्या नए नए तंत्र मंत्र की भाषा क्या जाने, वो तो कंप्यूटर के आदमी है, उनको तो कंप्यूटर का पता है, तंत्रों का पता थोड़ी है। तो क्या हुआ, उसने उस थंबनेल में लिख दिया कि जागने से पहले ये काम कीजिए, चमत्कार होगा। अब जागने से पहले कौन सा काम होता है, जागने से पहले तो कोई काम होता नहीं है। तो उसने ऐसा लिख दिया और लोगों ने कुतूहल बस उस वीडियो को देखा और काफ़ी रिच भी उसकी हो गई, बढ़िया हो गई। ठीक है, मेरा तो फ़ायदा ही है, लेकिन कभी कभी मजाक में भी ऐसा हो जाता है, नया रंग रूट है, हो जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि इसका जो मंत्र है ना, वो अगर स्क्रीन पर बच्चा कोई गड़बड़ भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। वो और स्क्रीन वाली एक ही होनी चाहिए, तो आप समझ जाना कि हाँ एक ही है, नहीं तो दोबारा मुझसे पूछ लेना। नंबर तो रहता है, कॉन्टेक्ट नंबर तो आपको पता ही है। मंत्र ओम श्री अस्थापन तामे करहु जामे राम भलाई। ओम श्री अस्थापन तामे करहु जामे राम भलाई। गुणिया के गुण काटो, गुणिया के गुण काटो तो इसमें नहीं मनाई। दुहाई कामरु कामाक्षा नैना योगिनी की। दुहाई कामरु कामाक्षा नैना योगिनी की। शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। इसको मैं 3 बार बोलूँगा, आपकी दीक्षा भी हो जाएगी। आपको मेरे को बार बार कॉल करके गुरुजी दीक्षा दे दो या कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मेरी तरफ से पूरा आपको आशीर्वाद भी है और आपको आज्ञा भी। इस साधना को करके आप अपना और दुनिया का सबका भला कर सकते हैं। खुद को भी अगर हो ऐसा लगे, खुद को भी है तो भी आप करके खुद पानी पी सकते हैं बार बार, तो भी आपके शरीर में से निकल जाएगा, जो भी कोई चीज़ होगी निकल जाएगी। और इसका पैसा वैसा किसी से लेना नहीं है, आप ध्यान रखते हैं भाई। कोई जैसे अन्य दरबार आने की इतनी फीस रहेगी, कुछ नहीं है, पैसा नहीं लेना है इसका, क्योंकि इन सब चीज़ों का आविष्कार ही परमार्थ के लिए हुआ, तो पैसा किस बात का। तो मैं 3 बार सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए, दीक्षा ले लीजिए। ओम श्री अस्थापन तामे करहु जामे राम भलाई। गुणिया के गुण काटो तो इसमें नहीं मनाई। दुहाई कामरु कामाक्षा नैना योगिनी की। शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ओम श्री अस्थापन तामे करहु जामे राम भलाई। गुणिया के गुण काटो तो इसमें नहीं मनाई। दुहाई कामरु कामाक्षा नैना योगिनी की। शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ओम श्री अस्थापन तामे करहु जामे राम
बलाई गुणिया के गुण काटो तो इसमें नहीं मनाई। दुहाई कामरू कामाक्षा नैना योगिनी की शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। आपकी दीक्षा भी होगी, सब काम हो गया। आराम से साधना को करके दूसरों का और अपना सबका भला कीजिए। भलाई के लिए तो हम हाजिर हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।